जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर टिकी हुई थीं और ग्लोबल ट्रेड एक तरह से रुक सा गया था। ठीक उसी वक्त भारत हिमालय की गोद में चुपचाप एक बहुत बड़ा इतिहास लिख रहा था। इस सारे शोर शराबे के बीच भारत ने शांति से अपना एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। दुनिया की नजरों से एकदम दूर लद्दाख के बर्फीली और सुनसान पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को भी चौंका दिया। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि लेह की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन तक कम हो जाती है और खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, भारत आखिर बना क्या रहा है? ये नकली अंतरिक्ष क्या चीज है और इसका असली मकसद क्या हो सकता है? तो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है मिशन मित्र। और ये कोई मामूली लैब नहीं है, ये है भारत का अपना एनालॉग स्पेस हैबिटेट, एक ऐसी जगह जो अंतरिक्ष के मुश्किल से मुश्किल हालात को पृथ्वी पर ही सच कर देती है। अच्छा, एनालॉग मिशन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, यह पृथ्वी पर बनाया गया एक आर्टिफिशियल माहौल है जो हूबहू चांद या मंगल ग्रह जैसा होता है। वहां का एटमॉस्फेयर, प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ वैसा ही बनाया जाता है ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स असली मिशन पर जाने से पहले ही उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। और मिशन मित्र कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। इसके बिना अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने का सपना शायद अधूरा रह जाता। ये हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा पक्की करने वाली एक अग्नि परीक्षा है। लेकिन इसरो ने इतने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए लद्दाख को ही क्यों चुना? जवाब छिपा है वहां की बेमिसाल ज्योग्राफी में, जो इसे धरती पर मंगल ग्रह का सबसे करीबी रूप देती है। ये मिशन 3500 मीटर्स मतलब लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना है। सोचिए, इस हाइट पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि एक आम इंसान के लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाए। ये एक जानलेवा माहौल है जो अंतरिक्ष के लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। जरा लद्दाख और अंतरिक्ष के बीच की इन समानताओं को देखिए। लद्दाख की पतली कम ऑक्सीजन वाली हवा चांद और मंगल के वैक्यूम जैसे माहौल से मिलती है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड की नकल करता है। यहाँ तक कि मिट्टी की बनावट भी चांद की सतह जैसी पथरीली और भुरभुरी है। यही वजह है कि इसरो ने इस जगह को चुना, क्योंकि ये किसी भी दूसरे देश के ट्रेनिंग सेंटर से कहीं ज्यादा मुश्किल और असली अनुभव देता है। अब चलिए इस हैबिटेट के अंदर चलते हैं और उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो इसे चलाती है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती मिसाल है, जहां हर चीज अंदर ही बनती है और रिसाइकिल होती है। यहां पर मेड इन इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया है। इसका मतलब है कि हैबिटेट में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी। वो अपनी ऑक्सीजन खुद बनाएंगे, पानी की हर एक बूंद को रिसाइकिल करेंगे और तो और कचरे से ही ऊर्जा भी पैदा करेंगे। मतलब पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, पर असली परीक्षा तो इंसान की है। इस मिशन में ये स्टडी किया जा रहा है कि अंतरिक्ष का अकेलापन कैसा होता है और इंसान का दिमाग वहां कैसे काम करता है। बिना सूरज की रोशनी के शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसका डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स सच में अंतरिक्ष में जाएं तो उन्हें वहां कुछ भी नया या डरावना ना लगे। लेकिन रुकिए, ये मिशन सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। ये भारत का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री मतलब बहुत गहरे हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, हमने सिर्फ रॉकेट छोड़ना नहीं सीखा, बल्कि अंतरिक्ष में राज करना भी जानते हैं। ये एक लाइन भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और स्पेस में एक सुपर पावर के तौर पर उसकी नई पहचान को दिखाती है। ये मिशन एक साथ कई मोर्चों पर जीत दिला रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यानी 40% जियोपॉलिटिकल है। इसके बाद 25% के साथ मिलिट्री फायदा और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता आते हैं। इसने इंटरनेशनल सहयोग के नए रास्ते भी खोल दिए हैं, जहां नासा जैसी एजेंसियां भी भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। और हाँ, इसका एक सीक्रेट पहलू भी है। इस मिशन की आड़ में भारत ऊंचाई वाले इलाकों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज को भी टेस्ट कर रहा है। यानी इसरो के इस वैज्ञानिक मिशन के पीछे देश की सुरक्षा का भी एक मजबूत कवच तैयार हो रहा है। तो मिशन मित्र सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये भविष्य की एक बहुत बड़ी छलांग की नींव रख रहा है, जो भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले चैप्टर का रास्ता खोलेगा। देखिए, मिशन मित्र से जो डेटा और तजुर्बा मिलेगा वो सीधा गगनयान को पावर देगा।
इसके बाद यहीं पर रोबोटिक आर्म्स और एआई रोवर्स का टेस्ट होगा, जो चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 की तैयारी है। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि 2030 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना भी सच हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या यह मिशन सिर्फ एक तैयारी है या फिर यह भारत की उस विशाल सोच का पहला कदम है जहां हम अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। लद्दाख की शांत वादियों में इसरो ने जो किया है उसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली है।